बेसिकली शुरुआत कैसे होती है, कुछ इस तरीके से दिखाई देती है, मेरी भी कुछ ऐसी चलती थी। प्रॉफिट होता है एक दिन, बहुत बढ़िया प्रॉफिट होता है कि 5,000 का प्रॉफिट हो गया, ठीक है, जो हम रिस्क मैनेजमेंट लेके चलते हैं कि प्रॉफिट हमें बड़ा करना है और स्टॉप लॉस थोड़ा हमारा छोटा रहना चाहिए। होता क्या है, 5,000 का प्रॉफिट हुआ, अगले दिन 3,000 का लॉस हो गया, दैट इज ओके, ठीक है, रिस्क मैनेजमेंट मतलब बढ़िया है, हम ओवरऑल प्रॉफिट में एंड करेंगे। अगले दिन 15,000 का प्रॉफिट होता है, फिर क्या होता है अगले दिन 10,000 का लॉस, फिर भी ठीक है, रिस्क मैनेजमेंट अभी भी कैलकुलेट आगे बढ़े जा रहा है। अगले दिन होता है 25,000 का प्रॉफिट, लेकिन उसके बाद होता क्या है, मतलब जो यहाँ पे अर्न करते हैं हम वो एक दिन में खत्म हो जाता है। और हम में से काफी लोग का ये एक्सपीरियंस होगा भी, जोड़ जोड़ के थोड़ा थोड़ा प्रॉफिट करते हैं, मंथ के एंड पे या 2 महीने बहुत डिसिप्लिन से चलते हैं, और एक दिन ऐसा आता है जहां पूरा प्रॉफिट एक दिन में खत्म हो जाता है। और ये नॉर्मल होता भी है। अगर मान लो मैं यहाँ पे नॉर्मल छोटा, ये बहुत अच्छे से धीरे धीरे आगे बढ़ते जा रहा हूँ और यहाँ पे मेरा सिर्फ 5,000 का प्रॉफिट होता है, तो मेरे माइंड में क्या रहेगा कि कल मैंने 25,000 का प्रॉफिट किया था, आज सिर्फ 5,000, थोड़ा छोटा है, एक ट्रेड और ले लेता हूँ, ठीक है। होगा क्या, 5,000 का प्रॉफिट हो जाएगा 0। अब 0 हो जाएगा तो लगेगा यार 5,000 ही ठीक था। फिर क्या करते हैं हम, फिर वापस ट्रेड लेंगे कि ये हो जाए, और वो लॉस करते 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 जितना यहाँ पे धीरे धीरे करके अर्न करते हैं वो एक ही दिन में खत्म हो जाता है। दैट इज वाई अब मैं इंट्राडे करता हूँ जैसे, तो कभी कभार ये भी होता है कि जैसे पहले, अभी तो रिकॉर्ड आप लोग अभी देख रहे हो, हफ्ते हफ्ते भर भी स्टॉप लॉसेस हिट होते थे, तो दिमाग में ये आता जरूर था कि यार क्या करूं, एक काम करूं, एक दिन पूरी क्वांटिटीज ओवरनाइट लेके चले जाऊं क्या, या फिर किसी के टिप पे काम कर लूं क्या, मेरा सेटअप काम नहीं कर रहा, या फिर स्ट्रेटजी बदल दूं क्या। तो ये बहुत सारी चीजें दिमाग में आती रहती हैं। तो हमें क्या करना है, अब चाहे आप स्विंग ट्रेडिंग करो, चाहे आप इंट्राडे करो, ऑप्शंस, फ्यूचर्स, व्हाटएवर यू आर डूइंग, आप एक प्रॉपर सिस्टमेटिक रूल्स बना के चलोगे, आप एक लिख के चलोगे एक नोटबुक में, हो सके तो वो आप हमेशा अपने पास रखना। जैसे सर आप लोग ने डायरी रखी है कि मैं अपने पास एक हमेशा मेरे टेबल पे डायरी रहती है, उसमें मेरा क्या चीज़ें रहती हैं, क्या रूल्स मुझे फॉलो करने हैं, आज मैंने क्या गड़बड़, जैसे कभी कभी रूल्स ब्रेक होते ही है, ऐसा बिल्कुल रोबोट जैसा दिमाग नहीं चल पाता है कि बिल्कुल सिस्टमेटिक फॉलो करते जा रहे हैं, कभी ना कभी कोई रूल ब्रेक होता है, तो मैं उसको लिखता भी हूँ। जो ट्रेडिंग जर्नल आप लोग की दी थी उसमें भी मैं लिख लेता हूँ, सो दैट कल के दिन मुझे याद रहे यार कि कल मैंने ये गलती की थी तो आज वो रिपीट नहीं होनी चाहिए, या फिर किसी गलती की वजह से अगर मुझे बहुत बड़ा लॉस लेना पड़ा था तो आगे जाके वो मैं रिपीट ना करूं, क्योंकि गलती एक बार हुई, 2 बार हुई, तीसरी बार वो रिपीट नहीं होनी चाहिए। अगर वो तीसरी बार भी रिपीट हो रही है तो फिर वो गलती नहीं है, वो गैम्बलिंग ही है, फिर वो समझो अभी मैं उस गलती से कुछ सीख नहीं पाया हूं, ठीक है। तो रिस्क मैनेजमेंट बहुत ज्यादा जरूरी रहेगा, आप किसी भी पर्टिकुलर सेगमेंट में करो या दुनिया की किसी भी मार्केट में करो, हर जगह पे आप पहले ये ध्यान रखना कि प्रॉफिट दूर की बात है। जैसे अभी जो आपने मैंने 17 बोला, वो मुझे नहीं पता था कि 17,000 प्रॉफिट होगा, मुझे ये पता था कि मेरा 6,000 से ज्यादा लॉस नहीं होना चाहिए। उसके आगे भगवान की मर्जी है, जितना उसने दे दिया उतना मैंने बुक कर लिया, बट मेरा लॉस हमेशा मिनिमम फिक्स रहेगा कि इतना कैपिटल मैंने डिप्लॉय किया है तो इतना रुपीस या इतने पर्टिकुलर आरओआई से ज्यादा मेरा लॉस नहीं होना चाहिए। रिवॉर्ड अगली बात है, रिवॉर्ड तो मिलेगा ही, ठीक है, तो ये नॉर्मल होता है। देन अगर कुछ इस तरीके से साइकिल पीरियड चलता है तो भी ठीक है, आपका 2,000 प्रॉफिट कर रहे हो, 1,000 लॉस कर रहे हो, 5,000 प्रॉफिट है, 2,000 लॉस है, 8,000 प्रॉफिट है, 4,000 लॉस है, मतलब जो आपका प्रॉफिट है उससे छोटा ही आपका हमेशा लॉस है। अगर आपका 2,000 भी प्रॉफिट है तो 1,000 रुपीज ही आपका लॉस है, मतलब जो भी आपका प्रॉफिट अमाउंट है उसके हमेशा 50% कम से कम आपका 1:2, जो इसका वर्ड हम देख रहे थे। अगर आप 100 रुपीज प्रॉफिट जनरेट कर रहे हो तो आपका लॉस कभी भी 50 रुपीज से ज्यादा होना ही नहीं चाहिए। अगर आप 1,000 रुपीज प्रॉफिट जनरेट कर रहे हो तो 500 से ज्यादा रिस्क आपकी उस पर्टिकुलर ट्रेड में नहीं होनी चाहिए, ठीक है। और ये हम सीखेंगे धीरे धीरे कैसे करना।